हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर every competitive exam, UPSC, MPSC, other civil services exams, TET, CTET, महाटेट, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम में आपको काम आएगा ये इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। संविधान सरकार चलाने के जो नियम होते हैं वो महत्वपूर्ण दस्तावेज लिखित भाषा में जिससे देश का शासन चलाया जाता है उसे हम संविधान कहते हैं, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को शुरू करने से पहले कैबिनेट मिशन प्लान आया भारत में 1946 में, और कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान को लिखने की आधारशिला रखी गई। इसलिए भारत के संविधान में टोटल स्टार्ट में 389 मेंबर्स थे। अब ये मेंबर्स कहाँ कहाँ से आए थे? सबसे पहले 292 मेंबर्स प्रांतीय विधानसभाओं से थे और 93 मेंबर्स देशी रियासतों से और 4 मेंबर्स जो प्रांतीय ब्रिटिश कमिश्नर थे उनके प्रांतों से। और वो 4 प्रांत कौन से थे? नंबर 1 दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, और नंबर 4 ब्रिटिश बलूचिस्तान, इस तरह टोटल 389 मेंबर्स थे। लेकिन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए अलग संविधान 16 जुलाई 1947 को आधारशिला रखी गई। इसलिए उसके अंतर्गत कुछ मेंबर्स कम हो गए, जिसमें से यानी 299 मेंबर्स बच गए। बाकी मेंबर पाकिस्तान संविधान के लिए चले गए, यानी टोटल 229 प्रांतीय विधानसभाओं से और 70 मेंबर देशी रियासतों से ये बच गए। अब जो आम लोग थे, सिख थे, मुस्लिम थे, इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया और फिर हमारा संविधान लिखना शुरू होगा। और B.N. राव को B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया भारतीय संविधान का, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। अब भारतीय संविधान की सबसे पहली जो सभा हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इस सभा में ये कहाँ हुई? पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, जहाँ पर सभी मेंबर्स प्रेजेंट थे। और इस सभा में अस्थाई अध्यक्ष, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल भारतीय संविधान का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम, देन 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग हुई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया। देन 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को
उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आधारशिला रखी। इस तरह हमारा भारत का संविधान स्टार्ट हुआ और एक प्रोसेस शुरू हुआ। और इस संविधान में अलग अलग कमेटियाँ थी, जैसे झंडा समिति JB कृपलानी, मूल अधिकार अल्पसंख्यक से रिलेटेड सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे अलग अलग कमेटियाँ भी थी, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक कमेटी प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे और इसका प्रेसिडेंट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। टोटल 7 मेंबर्स, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसके प्रेसिडेंट है, और इसके बाद N गोपाल स्वामी, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान, N माधवराव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऐसे टोटल ये 6 मेंबर, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे टोटल मिला के 7 मेंबर थे। इन्होंने अपना योगदान दिया है भारतीय संविधान को लिखने में। अब भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, और टोटल 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लिखना हो चुका था। और जिस समय भारतीय संविधान के ऊपर दस्तखत हो रही थी, साइन की जा रही थी, उस समय 299 में से फक्त 284 मेंबर ही सेंट्रल हॉल में प्रेजेंट थे। इस पर आ सकता है क्वेश्चंस। अब 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे, और कब हमारा संविधान तैयार हो चुका है? 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। तो ऐसा क्यों? ऐसा लागू क्यों किया गया है? क्योंकि भारत में, पूरे भारत में 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1930 से भारतीय संविधान स्वाधीनता दिवस, भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था। इसलिए उसके उपलक्ष्य में कुछ भारतीय संविधान के पार्ट्स को 1950 से जोड़ा गया है। 26 जनवरी 1950 को जोड़ा गया है। और संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को हुई। अब क्या है हमारे संविधान में, जिसमें 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स, और उस समय 8 शेड्यूल थे, अनुसूचियाँ। यानी 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। प्रेजेंट में अभी फ़िलहाल 12 शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ हैं। इस तरह हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, और हम वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए, जिसका अपना खुद का संविधान है। और इस संविधान में हमने अलग अलग देश से इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एमरजेंसी,
ऐसे बहुत सारे जो पार्ट्स हैं हमने अलग अलग देश से जोड़ा है इससे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ऐसे कई प्रश्न आते हैं, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, संविधान में टोटल कितने मेंबर्स थे, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, लास्ट मीटिंग कब हुई, कैसे संविधान बना,